नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हाउ टू 74 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग इसी के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और पूरा समझेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। बोला गया है कि प्रकाश की किरण जो है वो कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या कोई नहीं। जो प्रकाश की किरण होती है तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। बोला गया कि प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है या फिर कांच में होता है? तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होता है किस में होता है? वो कांच में होता है। किस में होता है? कांच में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वह कौन सा दर्पण है? बोला गया है वह दर्पण जो है वो कौन सा दर्पण है? देखिए, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है या फिर उत्तल लेंस है? ध्यान दीजिएगा। तो मोटरसाइकिल या फिर कोई भी गाड़ी हो तो गाड़ी के जो पीछे देखने का दर्पण जो होता है, पश्च दर्पण जिसको बोलते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वो दर्पण जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? बोला गया मोटर कार जो होता है, जो गाड़ी है, उसका जो हेडलाइट आगे का जो लाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? जिसमें जो है किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसमें? मोटर कार के हेड लाइट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्रों को क्या कहा जाता है? देखिए, बोला गया है कि प्रकाश की किरणों का पथ, किरण का जो पथ दर्शाता है वो इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको मालिक को यहाँ पे पथ है दर्शा रहा है, इसे है ना, किरण का पथ दर्शा रहा है, रास्ता, तो इसको क्या बोलते हैं? किरण आरेख भी बोलते हैं ना, किरण आरेख बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के जो किरणों का समूह जो होता है, जो एक झुंड में चलता है, इसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किरण पुंज कहते हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, ये समांतर किरण पुंज है। क्या है ये? समांतर किरण पुंज। और ये है क्या? एक बिंदु पर जाके मिले, इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी किरण पुंज। और एक बिंदु पर से निकले, एक बिंदु से अगर निकले, इसको क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं इसको? अपसारी किरण पुंज। ध्यान रहे, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे में यह है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बोला कि किस दर्पण, कौन ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बोला कि दर्पण है लेकिन प्रतिबिंब कैसा प्राप्त है? छोटा, हमेशा। तो वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण बराबर बनता है। क्या बनता है? बराबर बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो बराबर बनता है। अवतल में क्या होता है? छोटा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। ठीक है, किसमें? अवतल में। लेकिन उत्तल एक ऐसा दर्पण है, इसमें हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए अगला क्वेश्चन,
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखिए जस्ट पूछ दिया अभी, तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1 2 3 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब कि गाड़ी को पीछे, गाड़ी चलाने वाले जो व्यक्ति पीछे से जो देखते हैं गाड़ी को, उस दर्पण में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वो कौन सा होता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या है? ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बोला कि प्रकाश तरंग जो है वो किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का, ध्वनि तरंग का, परावैंगनी तरंग का, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलिए किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है, चलो इस ये चले कठिन, ये दिखाई पड़ता ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बोला गया है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा। देखिए तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, जस्ट बोले थे हम कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब छोटा बनता है हमेशा। तो छोटा बनता है, कैसा बनता है? काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक बनाता है, यानी कि सीधा और आवर्धित बिल्कुल नहीं होगा। अभी जस्ट बोले छोटा होता है, ठीक ना? तो उल्टा और आवर्धित बिल्कुल नहीं, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा बनता है, सीधा और हर्षित। हर्षित का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा, ठीक है? तो सीधा और छोटा बनता है। बोलो किसी को डाउट है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, क्या उसको आपतन कोण कहते हैं? क्या उसको परावर्तन कोण कहते हैं? क्या उसको निर्गत कोण कहते हैं? क्या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? बताइए। तो इसका जो आंसर होगा कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15वां, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए तो प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लिखाए थे, 2 नियम, ठीक है? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो वो कौन 2 नियम में कौन फ्लो कर रहा है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। हाँ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अभी जस्ट बोले कैसा? सीधा और उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है? माफ कीजिएगा, सीधा होता है, सीधा जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब। और कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। हम देखिए तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है क्या? इस में से क्या लिखा? सीधा लिखा है। हाँ सीधा लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बोला गया है कि जो सर्च लाइट होते हैं उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? उसका जो परावर्तक सतह होगा उत्तल होगा या अवतल होगा या समतल होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वह कैसा होता है? अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? या फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरीका से पूछता है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो दाढ़ी बनाने के लिए या हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में यह है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध होते। देखो हम इसका संबंध स्थापित किए थे
F बराबर R/2। अगर ये ऑप्शन हो, ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो यहाँ 1 मान लीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, R बराबर 2F। देखिए कौन सा ऑप्शन मिला, देख लीजिए, देख लीजिए, R बराबर 2F या F बराबर R/2। ये दो ऑप्शन चेक करना है, एक R बराबर F बराबर R/2। अगर ये है तो मेरा आंसर वही सही, अगर ये तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर में देखिए ये दिया हुआ है R बराबर 2F, R बराबर 2F। बोलिए क्या हम लोग इसको सिद्ध किए थे या नहीं सिद्ध किए हैं, है ना, पढ़े हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बोला कि सोलर कुकर जो सूर्य से बनने वाले जो खाना बनने वाले जो कुकर होते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों। देखिए तो सोलर कुकर जो होते हैं उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। क्या लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो कहलाता है। बोला गया है कि एक गोली दर्पण है, बाहर तरफ से उठा हुआ हो, बाहर तरफ से उठा हुआ हो, इसको कौन सा दर्पण कहते हैं? तो कैसा दर्पण ये है? कौन सा दर्पण है? क्या बोलते थे? हर्षऊ से उठा, हर्षऊ से उत्तल, मतलब क्या होगा? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। हर्षऊ से उठा, हर्षऊ से उत्तल, यानी इसका आंसर हो गया कि वैसी दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित हो तो कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि वह गोली दर्पण जो अंदर की तरफ से वक्रित हो, यानी ऐसे वक्रित हो, ऐसे अंदर से वक्रित हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको अवतल दर्पण कहते हैं। कैसे दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 24, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। देखिए क्या बोला है? गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, कोई भी दर्पण हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, ठीक ना। परावर्तक पृष्ठ के, बोला कि जहां टकराता है, जहां परावर्तन करता है, उसके पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं बब्बू? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव बोलते हैं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? मतलब कि वक्रता केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं हम लोग सी द्वारा। किसके द्वारा? सी द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है कि क्या होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। देखिए दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर नाक कान दांत इत्यादि को चेक करने के लिए किस दर्पण का उपयोग वो करते हैं? तो वो दर्पण कौन सा होता है? अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल दर्पण का उपयोग वो नाक कान दांत चेक करने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति होती है। वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, तो फोकस पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
है। देखिए अवतल दर्पण के सामने अनंत पर अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। बनेगा फोकस पर बनेगा। अनंत बने अनंत से आ रहा है और कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? उसका फोकस पर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है? तो सीधा कब होता है? जब काल्पनिक होता है। सीधा कब होता है? जब काल्पनिक होता है। तो और बोला कौन सा दर्पण? तो काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाते हैं? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण में जो है छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? देखिए एक गोलीय दर्पण है। एक क्या है? गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव ये है ध्रुव और वक्रता त्रिज्या ये से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। दो नाम लिखा थे इसका, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या लिखा थे? प्रधान अक्ष है ना, ये लिखाए थे। तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ऑप्शन में क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। मेरा आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है क्वेश्चन? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। देखिए बोला गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास, ये जो व्यास है ना इसको क्या कहते हैं? इसको दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा द्वारक। क्या हो जाएगा? द्वारक हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 में कि अवतल दर्पण है, अभिसारी दर्पण अपसारी दर्पण दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो होते हैं वो अभिसारी दर्पण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, दीप्तिमान वस्तु कहते हैं या सभी कहते हैं? देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। देखिए आवर्धित माने कि बड़ा प्रतिबिंब। बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। किससे? अवतल दर्पण से, क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के प्रतिबिंब होता है। बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, बराबर भी होता है ना। चलिए रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो देखिए रोगियों को नाक, कान, गले चेक करने के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी, वास्तविक आभासी दोनों इनमें से कोई। देखिए हम बोले हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कैसा बनता है? हमेशा काल्पनिक या आभासी बनता है। इसका दो नाम है, एक आभासी भी है और एक काल्पनिक भी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। क्या हो जाएगा? देखिए तो किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो, कैसा हो? ऋणात्मक हो। तो ऋणात्मक का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिएगा, कि एक दर्पण है, हम बताए थे चिन्ह परिपाटी के नियम से कि आगे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो एक तो आगे हो गया, आगे कब बनेगा? जब वास्तविक होगा। जब वास्तविक होगा, अब वास्तविक बनने कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यानी वास्तविक और उल्टा किस में? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। मतलब कि गोलीय दर्पण जो है उसका परावर्तक पृष्ठ कैसे हो सकता है? देखिए गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है और एगो बाहर की ओर धंसा हुआ है ना।
क्योंकि ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। तो अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, टॉर्च का जो कटोरी होता है ना, ऐसे टाइप का होता है, मतलब किसमें कौन दर्पण का प्रयोग होता है? तो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, सही बात है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, सही बात है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यानी सब का सब ऑप्शन सही, तो मेरा आंसर क्या होगा? इनमें से सभी सही है, इनमें से सभी सही है, मेरा आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बोला गया है चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार वस्तु, क्या बोला है, दर्पण के सामने रखे गए वस्तु बिंब की दूरी ली जाती है। आगे की दूरी ऋणात्मक, पीछे की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक, ऊपर की दूरी धनात्मक। ठीक है, याद रखना है, ऋणात्मक हो गया फिर। ठीक है, चलते नेक्स्ट को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, 43 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है? तेल लगा हुआ कागज अपारदर्शी का मतलब इस पार से उस पार दिखे नहीं, इस पार से उस पार दिखे नहीं। शीशा, ईंट, इनमें से कोई नहीं। मतलब तेल लगा हुआ कागज, अगर कागज में तेल लगा दीजिए तो उसमें थोड़ा थोड़ा दिख जाता है। ठीक है, शीशा में तो इस पार से उस पार दिख जाता है। मेरा ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मतलब ईंटा को हम रखेंगे और देखेंगे, दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखने वाला नहीं है। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखिए, एक गोल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, जिसकी फोकस दूरी होगी। देखिए तो F बराबर सूत्र होता है R/2। क्या होता है? R/2। तो R कितना है? 28 है बट्टे में 2, तो ये 14 दूनी 28, यानी कि 14 सेमी इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पारभासी है? पारभासी का मतलब इस पार से उस पार थोड़ा थोड़ा दिखे, थोड़ा थोड़ा दिखे। हवा, हवा में तो पूरा दिखता है, ये तो मेरा होगा नहीं। घिसा हुआ कागज, हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है। मेरा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखिए, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश आंखों तक पहुंचता है क्या कहलाता है? आत्मदीप्त, अदीप्त, पारभासी, प्रकाशीय माध्यम। देखिए जिस माध्यम से होकर प्रकाश आंखों तक पहुंचता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला, किसी दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? देखिए बोला गया है कि किसी दर्पण में, कोई भी दर्पण हो, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको वस्तु को रखना पड़ेगा फोकस और ध्रुव के बीच में, तो ही ये बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित, या परावर्तित लिखा हुआ है, परावर्तित किरण पुंज होगा अपसारी, अभिसारी, समांतर, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण जब आपतित होती है तो उससे जो किरण पुंज निकलेगा वो कैसा निकलेगा? अभिसारी ही निकलेगा। कैसा निकलेगा? अभिसारी ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला,
किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है वो +1 होता है। कैसा होता है? +1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? बोला कि सिर्फ आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो क्या दर्पण समतल होगा, दर्पण समतल होगा या उत्तल होगा या अवतल होगा? देखिए, तो समतल में तो आभासी बनता ही है, सही हो जाएगा। उत्तल में भी आभासी बनता है और अवतल में भी आभासी बनता है। तीनों का तीनों कंडीशन अगर सही हो तो मेरा आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। बोला गया उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? ठीक है, काल्पनिक होता है या छोटा होता है? काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। हम कितना बार बता चुके हैं अभी के सेशन में कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है। कैसा होता है? और ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ये तो अवतल हो जाएगा ना, क्योंकि अवतल में ही बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, किस दर्पण से हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा, हमेशा। तो कौन सा हो जाएगा? अब उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला, कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? क्योंकि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और समतल क्या होता है? समतल का ऋणात्मक होता है और इसका धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 56, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? बोला गया है कि एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, ठीक है, बोला कि जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? देखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखें तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब ही देगा। तो क्या देगा? काल्पनिक प्रतिबिंब ही देगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ होगा? देखिए, तो काल्पनिक प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनाता है, वास्तविक बनाता ही नहीं है। और यहाँ बोल दिए वास्तविक या काल्पनिक, ये होगा भी नहीं, इनमें से तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सही हो चुका है ना। कोई दिक्कत किसी को है? चलिए आगे क्या है? आगे में यह है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? ध्रुव पर, अनंत पर, केंद्र पर या फोकस पर? कहाँ पे रखेंगे जो कि वस्तु के समान आकृति का बनेगा? वो हो जाएगा केंद्र पर। कहाँ हो जाएगा? केंद्र पर। क्योंकि केंद्र पर रखते तो केंद्र पर ही बनता है, केंद्र पर रखते तो केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए, फोकस दूरी 10 सेमी है, एफ बराबर सूत्र क्या था? r/2। तो एफ के मान 10 सेमी है, r/2, नीचे एक मानेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये r बराबर 20, यानी कि 20 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, तो फोकस क्या होगा? कुछ नहीं करना है कि जो त्रिज्या दिया हुआ है उसको आधा क्या कर दीजिए? आधा। तो इसका हो जाएगा 14, यानी कि 14 सेमी। अगर फोकस दिया हुआ है और त्रिज्या पूछे उसको दोगुना कर, क्या कर दीजिए? दोगुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला 62 नंबर क्वेश्चन, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या इतना है? अभी जस्ट बोले कि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस निकालने के लिए आधा कर दीजिए, तो 32 का आधा 16, क्या हो जाएगा? 16। हाँ 16 हो जाएगा, +16। क्यों होगा +16? देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर होता है? पीछे होता है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पीछे होता है, इसलिए
प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, -16 नहीं होगा, +16 होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।